हेलो गाइस, अच्छा चश्मा मेरा है। हेलो गाइस, दिस इज लेक्चर नंबर 8 सोशल जस्टिस चिल्ड्रन वन, जिसमें हम विमेन का पॉलिटिकल चैलेंजेस कर चुके हैं, उसका डेटा देख चुके हैं, इकोनॉमिक का भी पूरा कर चुके हैं हम। पॉलिटिकल में हमने रिप्रेजेंटेशन देखा है और पार्टिसिपेशन देखा है। इकोनॉमी में एजुकेशन देखा है, एम्प्लॉयमेंट देखा है, हेल्थ केयर देखा है ना। अब हम चलेंगे सोशल कल्चरल में, जिसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में वायलेंस रहेगा, पैट्रियार्की रहेगा, ठीक है, सोशल स्टिग्मा एंड ऑल, ठीक है, वो सारी चीज़ें रहेंगी, है ना। एंड फिर इसी में हम टेक्नोलॉजी भी कल भी एक साथ करने वाले हैं। अभी साथ में टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस में आपका मोस्ट केसेस में साइबर क्राइम्स आएगा। एंड लीगल एस्पेक्ट्स में हम करने वाले लीगल मैकेनिज्म्स करने वाले हैं, जो कि आपका डोमेस्टिक वायलेंस रिलेटेड रहेगा, उसका डेटा देखेंगे, ठीक है। वायलेंस एट वर्क प्लेस वाला डेटा देखेंगे एंड डाउर रिलेटेड डेटा देखेंगे, डाउर, ओके। ठीक है, ये सारी चीज़ें करने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, तो हमने ये सारी चीज़ें कर चुके हैं। तो बेसिकली हमारा इसके साथ साथ हमारा चैलेंजेस ख़त्म हो रहा है। हम चैलेंजेस साथ में देख रहे हैं, प्लस डेटा उसका भी साथ में देख रहे हैं। फिर उसके बाद हम ये सब करने के बाद मैं एक पॉइंट और ऐड करूँगा इसमें, इसी वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सॉरी, फ्रेम में आया, इन फ्रेम में चेक कर लेता हूँ, फ्रेम में हटा तो नहीं है, 2 मिनट। थोड़ा सा हो गया, थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से अब ठीक रहेगा, ठीक, थोड़ा सा ना, ओके। फिर इसके बाद हम क्या करने वाला, अगर हमने ये सब कुछ जब ये सब कुछ कर लेंगे, डेटा और जो डेटा हमारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब इस चीज़ का यूज़ कहाँ कहाँ होगा वो भी देखना है हमें। उस चीज़ का यूज़ हमारी गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज करती हैं, ठीक है, मिनिस्ट्रीज एंड नीति आयोग करती है, फॉर पॉलिसी मेकिंग, ओके। सेकेंड पॉइंट आपका कौन करता है इसका, अगर मैं देखूँगा तो एकेडमिक रिसर्च के लिए होता है, ठीक है, एकेडमिक रिसर्च के लिए यूज़ होता है डेटा, ठीक है। एकेडमिक रिसर्च जो कि पता लगाएगा आपका कोरिलेशन, सोशल ट्रेंड्स बताता है एंड कोरिलेट करेगा इसको इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स को। एंड एडवोकेट सी जो आपके रहते हैं, एडवोकेसी एनालिसिस के लिए भी होता है, एडवोकेसी एनालिसिस के लिए होता है, जो कि कौन करता है, एनजीओस करते हैं और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स करते हैं। जो कि लीगल रिफॉर्म के लिए बोलते हैं, लीगल रिफॉर्म हो पाए, है ना, लीगल रिफॉर्म हो पाए, ग्रेटर पुलिस अकाउंटेबिलिटी बनी रहे, अकाउंटेबिलिटी एंड कोशिश ये रहती है कि जो वायलेंस अगेंस्ट विमेन है वो कम हो जाए, और जो भी अगर वायलेंस अगर हो रहा है फिर किसी भी आपका वनरेबल सेक्शन के साथ हो रहा है, तो कास्ट रिलेटेड एट्रोसिटी भी आपकी कम हो जाए, तो इनका काम यही रहता है। तो ये सब कुछ डेटा देखने के बाद जो भी हमारी पॉलिसी बनती है वो इन्हीं डेटा और इन्हीं चैलेंजेस और इन्हीं जो आपकी एजेंसी जो डेटा देगी, इन्हीं हिसाब से
हमारी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री और नीति आयोग जो है पॉलिसी मेकिंग करती है। एकेडमिक रिसर्च के लिए यूज़ होता है यही डेटा, कि जिसमें हम कोरिलेट करते हैं इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर्स को कोरिलेट करते हैं कि लाइक किस वजह से क्या चीज़ हो रही है, ठीक है। और एडवोकेसी और एनालिसिस के लिए किया जाता है कि जितनी आपकी NGOs होंगी, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सर्विस सोसाइटी ग्रुप जो होते हैं, वो एडवोकेट करते हैं कि आपके लीगल रिफॉर्म को एडवोकेट करेंगे, लीगल रिफॉर्म्स को, ग्रेटर पुलिस अकाउंटेबिलिटी की, पुलिस जो है अपना अच्छे से काम करे, ठीक है। और इश्यूज को हाईलाइट करने के लिए कौन से वायलेंस अगेंस्ट वुमेन और कास्ट एट्रोसिटीज, ठीक है। तो ये पॉइंट जो मैं इसलिए बता दिया यहाँ पे कि क्योंकि हमारे चैलेंजेस और डेटा खत्म होने वाला है, जो कि हमने पेस्ट टेक्निक के हिसाब से किया है वुमेन के लिए। सेम चीज़ ही हम कर रहे होंगे किसके लिए, SC/STs के लिए कर रहे होंगे, OBCs के लिए कर रहे होंगे, चिल्ड्रन के लिए कर रहे होंगे, ठीक है, सीनियर सिटीजन्स के लिए कर रहे होंगे, माइनॉरिटीज़ के लिए कर रहे होंगे, ट्रांसजेंडर्स के लिए कर रहे होंगे। ओके, समझ आता है। तो हमारा क्या रहेगा, अब विमेन के बाद चिल्ड्रन करेंगे, चिल्ड्रन के बाद सीनियर सिटीजन्स करेंगे, सीनियर सिटीजन्स के बाद माइनॉरिटीज़ करेंगे, माइनॉरिटीज़ के बाद ट्रांसजेंडर करेंगे, ट्रांसजेंडर के बाद OBCs के बाद SCs, उसके बाद STs, ठीक है। और हमारा जो मेजर फ्रेमवर्क रहेगा वो ऐसे ही रहेगा कि हम इसके थ्रू कर रहे होंगे, और मोटा मोटा चीज़ें सेम ही रहेंगी, पर कुछ चीज़ें जो होंगी थोड़ी सी वनरेबल सेक्शन के जो रिलेटेड जो स्पेसिफिक रहेंगी वही रिटेन रहेंगी, बाकी सेम ही रहेगा लिखने का तरीका, है ना। तो ठीक है, ये समझ आ गया कि इन डेटा का ये यूज़ हो रहा है और यही रिफॉर्म लाने की कोशिश करते हैं, ग्रेटर पुलिस अकाउंटेबिलिटी के लिए होता है, ठीक है। तो हम सोशल कल्चर में वायलेंस देख लेते हैं एक बार, विमेन क्या फेस करती है, ठीक है। ठीक है, लेक्चर नंबर 8 है, ओके। अब जो वायलेंस, अगर मैं सीधा वायलेंस पे जाऊं, वायलेंस का डेटा जो है, क्राइम रिलेटेड जो डेटा होता है, क्राइम रिलेटेड डेटा, ठीक है, वो बेसिकली देता है कौन, NCRB देता है। NCRB की अगर हम रिपोर्ट्स की बात करें तो मैं रिपोर्ट्स बताता हूँ पहले, क्योंकि वो चीज़ मेरे ख्याल से जब हम SC/STs पढ़ रहे होंगे, OBCs पढ़ रहे होंगे, माइनॉरिटीज़ पढ़ रहे होंगे, उनमें भी ये होगा, ठीक है। इवन सुसाइड रेट्स एंड एक्सीडेंटल डेथ्स के बारे में यही देता है। तो अगर बोलूँ तो पहले चलो यही पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं विमेन का। NCRB रिपोर्ट्स निकालता है 3, जो कि क्या होती है आपकी, क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट, एक्सीडेंटल रिपोर्ट निकालता है, एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया, इंडिया रिपोर्ट निकालता है, ठीक है। सुसाइड्स का तो बेसिकली मुझे दरखाइम ही आता है नाम, इमाइल दरखाइम, यस गिवन के लिए थ्योरी रखी है दरखाइम का सुसाइड। जब भी सुसाइड वर्ड आता है मेरे दिमाग में ये बंदा आता है, ठीक है। फिर आपका एक बार निकालता है प्रिजन स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट, ठीक है। तो क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट में काफ़ी स्पेसिफिक क्राइम्स होते हैं, क्राइम अगेंस्ट विमेन, बेसिकली सारे वल्नरेबल ग्रुप्स कवर हो जाएंगे, तो हम इसको पढ़ ही रहे होंगे, ऑफ कोर्स ही वाला है। क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन, क्योंकि सारी चीज़ें ये चैलेंजेस में आएंगे, सोशल कल्चरल चैलेंज में आएगा। फिर क्राइम अगेंस्ट SCs, ओके। क्राइम अगेंस्ट सीनियर सिटीजन्स, ये इन्होंने बनाया हुआ, ठीक है।
सीनियर सिटीजन्स। फिर क्राइम अगेंस्ट, तो ये हो गया साइबर क्राइम्स भी आपका इसमें आ जाता है। ओके, तो रिपोर्ट ये 3 देती है, क्राइम रिपोर्ट्स इन इंडिया, एक्सीडेंटल डेथ्स इन सोसाइटी इन इंडिया एंड प्रिजन स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट देती है, ठीक है। ओके, सो इसमें भी आपका बेसिकली और भी सारी चीज़ें देते हैं। जब हमको यूज़ पड़ेगा इसका, जब जरूरत पड़ेगी तो हम दोबारा वापस आ जाएंगे। अभी मुझे लगता है इसका यूज़ ज़्यादा होगा, इसका ज़्यादा होगा यूज़ क्राइम वाला पार्ट, इसलिए मैंने इसको बता दिया, ठीक है। और हमें ये भी फोकस करना है कि हम ज़्यादा ना पढ़ें, ठीक है, जितना पूछा जाएगा। अभी इन सारी चीज़ों में अगर मुझे लगेगा कि मुझे ऐड करना चाहिए पीवाई करने के बाद, तो मैं ऐड करूँगा। मुझे लगता है कि नहीं, इतना डिलीशन तो चल कुछ होता नहीं है वैसे, बट मैं उसको थोड़ा सा वो कर दूँगा कि लाइक हाँ, प्रायोरिटी में नहीं रखूँगा। अगर मुझे लगता है जो भी मैंने अभी तक पढ़ा, जो मैंने नोट्स बनाए, वो अगर मेरे काम में नहीं आ रहे हैं तो मैं उनको प्रायोरिटाइज कर दूँगा। या फिर क्या करेंगे कि नहीं, उसको हम क्या बोलते हैं, जब हम फिर से बेसिकली अभी रिवीजन करने के बाद फिर से नोट्स बनेंगे, हमारे छोटे छोटे नोट्स बनेंगे, उनकी मैं कॉपीज डालूंगा, ठीक है, बाद में, ताकि तुम्हें रिवाइज करने के लिए ज़्यादा वो ना हो, ठीक है। छोटे छोटे नोट्स बनेंगे, एक एक दो दो पेजेस के, सबको हाईलाइट करके, बस फ्लो चार्ट में वो सारा, ताकि रिटेन रहे दिमाग में। हाँ कि ये पढ़ा था, इसमें ये पॉइंट डालना है, इसमें ये पॉइंट डालना है, इसमें ये पॉइंट डालना है, ठीक है, जस्ट दैट। उसके बाद जो इतनी भी कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं वो आपको खुद को ध्यान रखना पड़ेगा, मुझे कनेक्ट करके लिखना क्या है। ओके, तो ये सारी चीज़ें होगी। ओके, सो वायलेंस ऑफ क्राइम रिलेटेड डेटा में अगर हम बात कर रहे हैं, विमेन अगेंस्ट विमेन, तो क्राइम अगेंस्ट विमेन की बात की जाए तो क्राइम रिलेटेड विमेन में भी आपके 4 या 5 टाइप के क्राइम्स होते हैं। क्राइम बाय हस्बैंड और हिज रिलेटिव्स, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्राइम रेट जो रिपोर्टेड रहता है, रिपोर्टेड सबसे पहली बात एनसीआर में जो डेटा देती है, एनसीआर भी दे रही है डेटा ये, ठीक है, रिपोर्टेड क्राइम्स हैं, ठीक है, दे डज नॉट हाईलाइट द रियल इशू, मतलब रियल उसका कम से कम आपको, चलो एक पॉइंट आएगा उसमें समझाऊंगा। रिपोर्टेड क्राइम्स हैं, ठीक है, क्राइम मतलब जो कि आपके पुलिस वालों ने लिखा है कि हाँ ठीक है, क्राइम अगेंस्ट क्राइम ऑन बाय हस्बैंड एंड हिज रिलेटिव्स, ठीक है। मैक्सिमम परसेंटेज जो रिपोर्टेड क्राइम्स हैं वो इसी से रिलेटेड है। मैक्सिमम परसेंटेज, जो कि मैक्सिमम परसेंटेज कितनी है, वो 31.4% जो रजिस्टर्ड क्राइम है, ठीक है, उनका 31.4% जो है क्राइम बाय हस्बैंड है और हिज और हर, हाँ, और हिज रिलेटिव्स। ओके, समझ आता है। सेकंड कैटेगरी है इसका क्राइम दूसरी कैटेगरी क्या है इसकी, क्राइम जो है आपका, ठीक है, हाँ, किडनैपिंग कर दे, किडनैपिंग एंड अबडक्शन ऑफ वुमेन, उठा लिया जाता है, ठीक है। ये काउंट करता है आपका 19.2% ऑफ द रजिस्टर्ड क्राइम की किडनैप कर लेते हैं वुमेन को। दैट इज़ वाई जो इंडियन पेरेंट्स हैं वो बाहर नहीं जाने देते हैं, पैट्रियार्की तभी चलती है, बिकॉज सोसाइटी ऐसे वो कर रही है। क्यों नहीं करेगा भाई, घर वाला क्यों नहीं सोचेगा, ये सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं, ठीक है। थर्ड आता है असॉल्ट ऑन विमेन, ठीक है, टू with an intent to outrage her modesty with intent to outrage her modesty। ओके, ये भी सिग्निफिकेंट इंक्रीज दिख रहा है इस चीज में। थर्ड आ जाता है रेप, दैट इज वेरी शेमफुल
जो भी रजिस्टर्ड है वो 7.1%, जितना भी आपका रजिस्टर्ड क्राइम है अगेंस्ट वुमेन, 17.1%, 7.1% रेप केसेस का है रजिस्टर्ड। वेरी शर्मनाक बात। ओके, तो कैटेगरीज में बांट दिए। किडनैपिंग हो रही है, ठीक है, असॉल्ट हो रहा है ऑन वुमेन विद इंटेंट टू और ट्रेस और मोडेस्टी, ठीक है, रेप हो रहा है। ओके, डेट ऑफ शायद क्यों ही कोट करें वही में से, ठीक है, वेरी सेंसिटिव डिटेल्स में, ठीक है, बट फिर भी ठीक है। अंडर रिपोर्टिंग एंड परसेप्शन डेटा क्या है कि लो रिपोर्टिंग है, लो रिपोर्टिंग रेट है, ठीक है। चैलेंजेस क्या है इसमें कि अंडर रिपोर्ट होता है, जो भी वायलेंस रिलेटेड क्राइम्स हैं आपके वो अंडर रिपोर्ट हो रहे हैं। तो अंडर रिपोर्ट में क्या आता है कि जितने आपके रजिस्टर्ड क्राइम कम से कम वो 1/3 ही है सिर्फ, मीन्स 3 टाइम्स ज़्यादा आपके क्राइम अगेंस्ट वुमेन हो रहे हैं जो कि अनरिपोर्टेड चले जाते हैं, ठीक है। क्यों है? क्योंकि फियर है, कि सोशल स्टिग्मा है, और लैक ऑफ ट्रस्ट इन सिस्टम। अब लैक ऑफ ट्रस्ट इन सिस्टम क्यों है वो आगे चलेगा पता, क्योंकि आपके जितने भी क्राइम्स जो हैं पुलिस जो है हमारी वो रजिस्टर ही नहीं करती है, रजिस्टर करने के लिए भी बड़े बहाने लगते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ है। और जैसे मैं एक बता रहा था, एक पॉइंट बता रहा था कि एक सर्वे हुआ था, नारी सर्वे, ये आपको पॉइंट में लिख सकते हो, नारी सर्वे 2025 में ही हुआ है, जो ये सर्वे बताता है कि 60% जो विमेन है वो अपनी ही सिटीज़ में, देयर ऑन सिटीज़ में सेफ फील करती हैं, 40% जो है सेफ नहीं फील करती हैं, अनसेफ फील करती हैं अपनी ही सिटीज़ में। थर्ड पॉइंट इसमें ये है कि थर्ड पॉइंट चलो इसमें तो नहीं है बट ठीक है, हाँ, थर्ड पॉइंट ये है कि एट नाइट जो है आपको जो सेफ्टी का जो वो एक बैलून बोलो या फिर आपका वो है वो शार्पली ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। मीन्स एट नाइट दे डोंट फील सेफ गोइंग आउट। तो इसमें क्या हम क्या हाइड कर सकते हैं, दिक्कत क्या हाइड कर सकते हैं, जो आपका पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेकार है, ठीक है, और पुलिसिंग जो है पेट्रोलिंग नहीं कर रही है ढंग से, दैट इज़ वाई सेफ्टी जो आपका बैलून है दैट इज़ लाइक शार्पली ड्रॉपिंग, ठीक है। क्योंकि दिक्कत क्या है, हमारा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और पेट्रोलिंग में कमी है, ठीक है। तो आप ये कवर कर सकते हैं, लो रिपोर्टिंग रेट है, ठीक है, मीन्स आप इसका ईयर एडेड डाल सकते हैं, 130 अप्रॉक्सीमेटली आपका रिपोर्ट हो रहा है जो क्राइम अगेंस्ट वीमेन है, ये वाला। एंड एक पॉइंट और लिख सकते हो कि लाइक आपका जो थर्ड पॉइंट आएगा चैलेंजेस में कि हरासमेंट जो हो रही है आपका, हरासमेंट जो है बियॉन्ड रिकॉर्ड्स के है, बियॉन्ड रिकॉर्ड्स, ठीक है। जितना रिकॉर्ड शो नहीं कर रहे, हरासमेंट से ज़्यादा हो रही है। harassment means if reported crime is like one रिकॉर्ड्स में अगर 1 है तो harassment जो आपकी हो रही है उसका 100 टाइम्स हो रही है harassment, जो कि इंक्लूड कर रहा है आपका ल्यूड कमेंट्स, कि आपके भद्दे कमेंट्स मारे जा रहे हैं, ठीक है, प्लस कैट कॉलिंग एंड स्टॉकिंग भी हो रहा है आपका, स्टॉकिंग ज़्यादा है, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्राइम अगेंस्ट वुमेन में डिफाइन किया हमने कैसे कैसे क्राइम हो रहा है। हस्बैंड ज़्यादा कर रहा है, 31.1% जो है आपका रजिस्टर्ड क्राइम हस्बैंड और उसके रिलेटिव भी कर रहे हैं। किडनैपिंग और अबडक्शन जो है आपके 19.2 है, कि किडनैपिंग में आपका अगर रजिस्टर्ड केसेस अगर कितने हो गए, 13-19
20-50 तो ये 50% तो ये कवर कर ले रहे हैं दोनों ही दोनों, है ना। Assault with women intent to outrage her modesty and 7% आपका रेप हो रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 50% तो यही कर रहे हैं। और फिर उसके बाद हमने चैलेंज भी किया, देखे अगर कि ट्रस्ट नहीं है सिस्टम पे, ट्रस्ट नहीं है इसलिए वो क्राइम रिपोर्ट नहीं हो पाता है, सोशल स्टिग्मा है, ठीक है, करोगे तो आपकी खुद की डिग्निटी पे आँच आएगी एंड ऑल एंड ऑल, फियर रहता है कि लाइक कुछ कर दिया तो फिर क्या होगा, बोल दिया जाए तो, ठीक है। इसका एक और पॉइंट दिखेंगे वर्क प्लेस में जब आएगा, ठीक है, जब हम वर्क प्लेस वाला एक्ट पढ़ रहे होंगे तो उसमें एक चीज़ बोली जाती है कि लाइक रिटेलिएट नहीं करती हैं वीमेन जो है, रिटेलिएट नहीं करती हैं अगर वर्क प्लेस में कुछ भी उनके साथ वायलेंस या क्राइम होता है, ठीक है, फिर या कुछ भी भद्दा बिहेवियर होता है तो दे डोंट रिटेलिएट, कि लाइक वो सोचते हैं कि उनके करियर पे चोट पहुँचेगी, मीन्स लाइक उनके करियर में उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा, तो दे साइलेंटली गो थ्रू थिंग्स और एट लास्ट दे एक फैक्टर और डाल सकते जो अभी हमने पढ़ा पिछली क्लास में कि ड्रॉप आउट कर जाते हैं। ड्रॉप आउट रेट्स अगर है तो चाइल्ड बर्थ की वजह से भी है, चाइल्ड बर्थ, ठीक है, ठीक है, मैरिज भी आ जाएगा, और एक ड्रॉप आउट इसका रीज़न ये भी डाल सकते हो कि वर्क प्लेस का जो वो है वो ढंग से है नहीं, क्राइम अगेंस्ट वुमेन हो रहे होते हैं तो उसकी वजह से ड्रॉप आउट ले सकती है कोई भी वुमेन, ठीक है। अंडर रिपोर्ट होता है, नारी का हम डाल देंगे, नारी सर्वे हुआ था जिसमें 60% सिटीजन सेफ करती हैं, 40% अनसेफ फील करती हैं, और एट नाइट जो है शार्पली ड्रॉप हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं हो रहा और आपकी पेट्रोलिंग अच्छी नहीं होती है। तो बेसिकली यही सारी चीज़ें अगर हम यूज़ करें तो हमारा क्या बचा रहा है, जो हमने यहाँ पर पॉइंट डाला था कि लाइक जो एडवोकेसी होगी वो ग्रेटर पुलिस रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शो करेगी, ठीक है। तो बेसिकली यहीं से पॉइंट उठता है, पेट्रोलिंग अच्छी होगी तो ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जो आपके NGOs हैं वो एडवोकेट करेंगे, ठीक है, पुलिस रिफॉर्म्स एंड दिस, है ना। ओके, ये सारी चीज़ें समझ आती हैं, ठीक है। इसके बाद हमने क्या बोला था कि टेक्नोलॉजिकल वाला पॉइंट्स भी करेंगे, टेक्नोलॉजी वाला पॉइंट, टेक्नोलॉजी वाला पॉइंट में हम बस इसमें एक चीज़ ऐड कर सकते हैं कि साइबर क्राइम्स होते हैं, ठीक है, दे आर साइबर क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, साइबर क्राइम्स होते हैं, साइबर क्राइम्स होते हैं, ठीक है, विमेन से रिलेटेड। तो क्या क्या चीज़ होती है? एक्सटॉर्शन होता है, एक्सटॉर्शन हो जाता है, एक्सटॉर्शन का सबसे पहला वैलिड पॉइंट ये है कि जो अब तक डिजिटल अरेस्ट वाला चल रहा था, डिजिटल अरेस्ट कर लेते थे लोगों को, तो लाइक कोई बड़ा अधिकारी आ रहा है और बोल दे रहा है और पैसा मांग के वो छोड़ जा रहे थे, ठीक है। ये आप रिसेंट एग्जाम्पल ये डाल सकते हो साइबर क्राइम में, ठीक है, डिजिटल अरेस्ट पर। फिर आपका आ जाएगा ऑब्सीन, जो आपके जो वीडियोस हैं वो डाल देते हैं लोग, ठीक है, अपलोड कर देते हैं लोग, ठीक है। एंड स्टॉकिंग होती है, स्टॉकिंग इज आल्सो अगेंस्ट साइबर क्राइम, ठीक है, मतलब इस साइबर क्राइम, ठीक है। एंड आल्सो साइबर ब्लैकमेलिंग भी डाल सकते हैं आप, साइबर ब्लैकमेलिंग भी करते हैं लोग। तो बेसिकली ब्लैकमेलिंग वाला यही वाला पार्ट आ गया, एक्सटॉर्शन बोल दो, ब्लैकमेलिंग बोल दो, यही बात है, ठीक है। एक और डेटा डाल सकते हो आप डोमेस्टिक वायलेंस का, जो कि हम डोमेस्टिक वायलेंस वाला एक्ट में भी पढ़ेंगे कि 29.3% जो है विमेन के साथ, 29.3% विमेन के साथ, ठीक है, आपका स्पाउजल वायलेंस होता है, स्पाउजल वायलेंस, ठीक है। अगर स्पाउजल वायलेंस अगर हो रहा है तो ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी देयर लाइक फिजिकल स्टेट एज वेल एज द मेंटल स्टेट इज नॉट रेडी, ठीक है, ठीक है। बेसिकली उसमें भी दिक्कतें आते हैं जब देयर प्रेगनेंट, ठीक है। इट हैव
मटेरियल जो हम MMR पढ़ रहे थे वो वाला भी हैम्पर होता है, ठीक है। उस टाइम पे दिक्कतें आती हैं क्योंकि पोर्शन आपको ढंग से मिल नहीं रहा होता है, आप मेंटली आप अच्छे नहीं होते हैं, तो प्रेगनेंसी में भी दिक्कतें आती हैं बिकॉज ऑफ दीज कुरीतियाँ, ठीक है। और ये डेटा किसने दिया है वाला, NFHS ने दिया हुआ है, ये वाला NFHS ने दिया है और सारी डेटा NCERT देगा था, ठीक है। किसमें, क्राइम रिपोर्ट्स में, क्राइम रिपोर्ट निकालता है उसके अंदर है, ठीक है। डॉक्यूमेंट का नाम क्राइम रिपोर्ट है, NEDA है, ठीक है। ठीक है, ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब हमने क्या कर लिया, इसको मैं टेक्नोलॉजिकल में डाल रहा हूँ, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल जो है, मुझे टेक्नोलॉजिकल का 1-2 पॉइंट और मिलेंगे, मैं अभी ही डाल दूँगा थोड़ी देर, इस वाले आगे वाले वीडियो में, ठीक है। स्कीम स्टार्ट करने से पहले, नेशनल पॉलिसी स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ हो गई, ओके। डन। अब लीगल एस्पेक्ट्स कर लेते हैं। पेस्टल में हमने क्या कर लिया, सोशल फैक्टर्स में हमने वो वाले से देखा है, वैसे वो वाले पॉइंट्स में, ठीक है। पैट्रियार्की वगैरह पॉइंट्स होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, पैट्रियार्की, ठीक है। कि आपका माइंडसेट या ऐसा है कि लाइक जो डिसीजन मेकिंग होगी वो जो भी अब मेल जो भी फैमिली में होगा वो लेगा, ठीक है। ये वाला पैट्रियार्कल माइंडसेट है, ठीक है। सोशल में आप ये डाल सकते हो, स्टिग्मा रहता है वो जो हमने अभी पढ़ा, तो लाइक ऐसे होने पे ऐसा हो जाएगा, दे डोंट से समथिंग, कम आउट एंड लाइक हिम्मत ही नहीं होती लोगों की, है ना। तो ये चीज़ अभी के लिए इतना रखते हैं, अभी के लिए मतलब अंदर नहीं, अभी के लिए बोला आपका सोशल एक्सपेक्ट्स खत्म होता है। टेक्नोलॉजिकल वाले में साइबर क्राइम्स डाल दो, ठीक है। एंड अब डिजिटल वही कर लेते हैं, इसे इजी में कर लेते हैं, तो आपको कवर हो जाएगा, ठीक है। सेम चीज़ हमारा हर चीज़ में हो रही होगी, ठीक है। ये चीज़ हो गया, ओके। हमने पेस्टल के हिसाब से पॉलिटिकल एजुकेशन कर लिया, सोशल में सोशल कल्चर। अच्छा हाँ, सोशल कल्चर में एक और पॉइंट डाल सकते हो जो कि मुझे अभी देखा था नेट पे, जो देखा था, एक FGM करके भी होता है, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन करके एक चीज़ आती है जो कि हाईली प्रेवलेंट है, ठीक है। वैसे कोई रिपोर्ट नहीं है मिलती है इंडिया में, मैंने देखा रिपोर्ट नहीं है कोई भी, बट फिर भी होता है क्राइम अगेंस्ट है। इसमें क्या होता है कि लाइक फीमेल का जो पर्ली स्किन होती है वो हटा दी जाती है, तो उससे काफ़ी कुछ मेंटल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल वही मेंटल वो रहता है, ठीक है। स्ट्रेस के कुछ कोई वर्ड, फिजिकल वायलेंस बोल सकते हो एक तरह का, ठीक है। ये ज़्यादा प्रेवलेंट रहता है आपकी शेयर कम्युनिटी में, मुस्लिम की शेयर कम्युनिटी होती है, ठीक है, उनमें प्रेवलेंट है। बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट आपका इथियोपिया में है, इथियोपिया की कंट्री है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, ठीक है। ये रिपोर्ट निकली थी यूनिसेफ की रिपोर्ट है, उसके हिसाब से इथियोपिया इज़ अ मेजर FGM का जो मेजर है, ठीक है। सोशल कल्चर में चाइल्ड मैरिज भी डाल सकते हो। चाइल्ड मैरिज में इसलिए नहीं बता रहे हैं यहाँ पे क्योंकि हम चिल्ड्रन पढ़ने वाले हैं, वो चीज़ चिल्ड्रन में ही पढ़ेंगे, चाइल्ड मैरिज, ठीक है। उसमें गर्ल्स वगैरह भी आ जाएंगे, वुमेन को मैं ऐसे लेके चलूँ कि दे हैव लाइक ग्रोन अप, ओके। बट ठीक है, कोई भी डाल सकते हो। तो बेसिकली हम क्या है, एक लाइफ का डिफरेंट पड़ाव के वही पढ़ रहे हैं, जैसे चिल्ड्रन हो गया, चिल्ड्रन के भी उसमें गर्ल भी आएंगी, वीमेन भी आएंगी, बॉयज़ भी आएंगी, फिर उसके बाद बड़े हो जाएंगे, टीनेज ग्रुप आएगा, एडोलेसेंट ग्रुप आएगा, यूथ आएगा, यूथ के बाद आपका सीनियर सिटीजन वाला पार्ट आएगा। तो है हम ही, पर हमारे साथ अलग अलग
एज ग्रुप में हमारे साथ क्या क्या दिक्कतें होती हैं हम वो वही पढ़ रहे हैं मोस्टली, है ना। तो ये चीज़ है। अगर इसका हमें एग्जांपल देना हो तो ये प्रेवलेंट है हमारा कुछ किस किस एरिया में प्रेवलेंट है आपका? गुजरात में प्रेवलेंट है, राजस्थान में प्रेवलेंट है, स्टेट्स में महाराष्ट्र में प्रेवलेंट है, एक दाऊदी करके वो है आपकी कम्युनिटी इंडिया में, रिपोर्टेड नहीं है बट है, ठीक है। तो आप ये भी डाल सकते हो आप सोशल कल्चरल एक उनका कल्चर रहता है कि लाइक एक चीज़ करवानी है तो वो भी एक हार्मफुल ट्रेडिशन ही है, ठीक है, जिसमें आपको अगर ख़त्म करना है तो फिर आपको हर एक इंडिविजुअल का साथ लेना पड़ेगा, हर एक सोसाइटी का जो भी रिस्पॉन्सिबल एक स्टेक होल्डर है उनको स्टेप लेने पड़ेंगे ताकि जड़ से ख़त्म हो पाए ऐसी चीज़ें हैं। जैसे सती प्रथा थी पहले, ख़त्म करने के लिए हमने काफ़ी कुछ किया तो हुआ भी ख़त्म, वैसे ये भी प्रेवलेंट है, अभी भी प्रेवलेंट है काफ़ी FGM, ठीक है। तो हमने सोशल कल्चर में हमने एक पॉइंट ये ऐड कर दिया आपका, है ना। टेक्नोलॉजिकल में हमने साइबर क्राइम्स देख लिए, अगर मुझे कुछ और देखेगा वो देखेगा। लीगल अभी कर लेते हैं, लीगल का डेटा भी देख सकते हैं, लीगल में हम वो भी देख सकते हैं। लीगल में हम देखेंगे डाउरी वाला पॉइंट, डाउरी देखेंगे, डोमेस्टिक वायलेंस देखेंगे और वर्क प्लेस वाला जो होता है उसका डेटा देखेंगे एक बार, ठीक है। वर्क प्लेस हमने बहुत बार कर लिया बट फिर भी एक बार फिर से कर लिया। उसके बाद आपका सब कुछ पैसे के हिसाब से वीमेन रिलेटेड चीज़ें सारी खत्म हो जाएगी, ठीक है। डेटा एंड चैलेंजेस तो खत्म हो जाएगा एंड उसके बाद हम आएंगे नेशनल पॉलिसी एंड वीमेन स्कीम्स कि इन सारे चैलेंजेस को टैकल करने के लिए हम क्या रहे हैं। फिर उसके बाद सिविल सोसाइटी NGOs एंड ऑल क्या करती हैं, ठीक है, उस सब में हम ये करने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद। ओके, तो लीगल पर्सपेक्टिव देख लेते हैं, लीगल मैकेनिज्म या लीगल पर्सपेक्टिव, ठीक है। पहला देख लेते हैं हम डोमेस्टिक वायलेंस वाला, ठीक है। तो डोमेस्टिक वायलेंस के लिए जो हमारा एक्ट बना हुआ है वो है द प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, ठीक है। इसमें क्या डेटा क्या दिखता है हमें, ठीक है। अभी मैंने बताया था डोमेस्टिक वायलेंस वाला पॉइंट कि 29.3% जो महिलाएं हैं, ठीक है, दे फेस, ठीक है, दे फेस। और इसमें जो है डोमेस्टिक वायलेंस में जो है ज़रूरी नहीं है कि वाइफ ही हो, ठीक है। इसका जो पॉइंट है वो कहाँ रहता है। डोमेस्टिक वायलेंस में ज़रूरी नहीं कि वाइफ ही डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रहे हो, तो नहीं। अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में हैं तो भी होगा, सिस्टर के साथ हो रहा है तो भी माना जाएगा उस चीज़ को, मदर के साथ हो रहा है तो भी माना जाएगा उसको, ठीक है। और किस किस वे में माना जाएगा, अगर आपका मेंटल टॉर्चर दे रहे हैं आप तो भी माना जाएगा, फिजिकल दोगे टॉर्चर तो भी माना जाएगा, इमोशनल टॉर्चर करेंगे तो भी माना जाएगा उस चीज़ को, ठीक है। और इकोनॉमिक वाला भी माना जाएगा और सेक्सुअल तो माना ही जाएगा, ठीक है। फिजिकल वो सेक्सुअल एक ही बात, ठीक है, ठीक है। इन चारों डोमेन में आपका माना जाएगा कि लेकिन हाँ डोमेस्टिक वायलेंस आपने की है, ठीक है। मैंने पॉइंट्स बता दिए आपको, ये वाला पॉइंट आगे 29.3% वुमेन के साथ है, ठीक है, ओके। और इसके साथ एक पॉइंट में डाल देता हूँ, वन स्टॉप सेंटर्स करके आपके स्कीम है, वन स्टॉप सेंटर वीमेन रिलेटेड, जिनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है, ठीक है, वायलेंस होता है तो वीमेन कैन कम इन हेयर, यहाँ पे आ सकती हैं एंड उनको इंस्टीट्यूशनल केयर मिलती है। इसमें इंस्टीट्यूशनल केयर इज अ कीवर्ड, ओके, इंस्टीट्यूशनल केयर मिलती है यहाँ पे, जिसका डेटा भी बोला जाता है 10.80 विमेंस को इंस्टीट्यूशनल केयर मिली है, दी गई है, ठीक है।
आज जनवरी 2025 तक, जनवरी 2025 तक का जो डेटा है वो 10,80,000 तक जो आपकी विमेन है, लाख विमेन को वन स्टॉप सेंटर एक स्कीम है गवर्नमेंट की, उसके तहत इंस्टीट्यूशन हेल्प मिली है। ठीक है, अगर ठीक है, अगर वो लीगल परस्पेक्टिव में नहीं लाते तब भी उनको मिलती है। अगर लीगली नहीं जाना चाहती हैं तो भी। लीगली क्यों नहीं चाहती, हमने क्या पढ़ा था कि ट्रस्ट नहीं है, लैक इन ट्रस्ट है, स्टिग्मा है, फियर है। ठीक है, समझ आती? ठीक है, तो हमारा ये वाला पॉइंट खत्म होता है इस वाले लैक ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस में। सेकेंड पॉइंट आ जाता है आपका वर्क प्लेस वाला। इसमें ये याद रखें 29.3 वाला पॉइंट, डेटा पॉइंट याद रखना है, और 10.80 जो है विमेन जो है इंस्टीट्यूशन केयर मिली है वन स्टॉप सेंटर्स के तहत। ठीक है, इसमें और भी कह सकते हो कि वाइफ के अलावा लिविंग रिलेशन सिस्टर मदर भी इंक्लूडेड है, और किसी भी तरह का आपका रहता है मेंटल फिजिकल सेक्सुअल इमोशनल इकोनॉमिक टॉर्चर रहता है तो आप इसके अंदर प्रोटेक्टेड है। ठीक है, ठीक है, ये समझ आता है। ठीक है, एक और आधा जो हम कर रहे थे सेक्सुअल हरासमेंट वाला, सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट, हरासमेंट एक्ट, हरासमेंट अगेंस्ट of women at workplace, prevention, protection and redressal act। ठीक है, 2013, इसी को हम बोलते हैं पॉश एक्ट, पॉश एक्ट। ओके, इसके तहत क्या है, हम पहले बता चुके 10 या 10 प्लस जो भी अगर ऑर्गेनाइजेशन में इंसान वर्कर्स हैं तो आईसीसी बनाने की ज़रूरत है, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बनाने की मैंडेट है। ठीक है, और अगर इसमें एक और चीज़ है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है अगर तो लोकल कमेटी बनाई जाएगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। इसके अंदर ये भी अभी तक हमने ये वाला पॉइंट ऐड नहीं किया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ओके, ठीक है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में ये चीज़ की जाएगी। ठीक है, ये चीज़ और ये चीज़ समझ आती है? ठीक है, फिर इसकी परफॉर्मेंस की बात की जाए, अंडर यूटिलाइजेशन। ठीक है, लोगों को पता ही नहीं है पहली बात तो। ठीक है, लो वेरिएंस में जाएगा वो पॉइंट। ठीक है, अंडर यूटिलाइजेशन है, परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो इसका अंडर यूटिलाइजेशन है, लैक ऑफ कंप्लायंस है कि कंपनीज बनाती ही नहीं है, इंटरनल कमेटी जो बननी चाहिए वो बनाती ही नहीं है, और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में तो कुछ है ही नहीं इसका। ठीक है, लो अवेयरनेस है। ठीक है, और अंडर यूटिलाइजेशन है। ठीक है, लाइव क्योंकि अंडर यूटिलाइजेशन वाला के कंप्लेन जो है रजिस्टर ही नहीं होती है, रजिस्टर ना करने के तरीके क्यों नहीं अभी बताया मैंने। ठीक है, कि फियर रहता है, स्टिग्मा रहता है, एंड आपका लैक ऑफ ट्रस्ट इन सिस्टम है। ठीक है, सेम चीज़ स्टिग्मा वाला पॉइंट आ गया कि फियर। हाँ, स्टिग्मा में अभी मैंने बताया था ना, बहुत अच्छा पॉइंट बता रहा था कि लैक ऑफ प्रोफेशनल रिलेशन लगता है, अगर वो कर देंगे तो फियर ऑफ प्रोफेशनल रिटेलिएशन कि लाइक वो प्रोफेशनली आपको हार्म करेंगे। तो ये भी मैंने काफ़ी एक बहुत ही फेमस जो आपकी क्या नाम है उनका, बहुत ही फेमस लड़की जो रैंडम में काम करती थी। ठीक है, करती थी, जो समय रहने के साथ वीडियो बनी हुई है उनकी, तो मैं उनके इंटरव्यू में देख रहा था, सेम चीज़ उनके साथ होती है, पर वो एक्शन इसलिए लेती उनके इंटरव्यू में उन्होंने होगा कि लाइक उनको लगता है कि प्रोफेशनल रिटेलिएशन हो जाएगी, तो दे डोंट टेक एक्शन अगेंस्ट इट। तो दैट्स अ स्टिग्मा, दैट कम्स अंडर स्टिग्मा। मुझे उनका नाम क्यों नहीं याद आ रहा है यार,
नाम क्या है, कश्मीर से भी है, वो लैला बनी थी शायद से, लैला की फ्रेंड बनी थी उसमें, जो लैला मजनू थी उनकी फ्रेंड बनी थी लैला की। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। ठीक है, अंडरलाइटेशन है, लो अवेयरनेस है, लैक ऑफ कंप्लायंस है, कमेटी ही बनती है ना ही आपकी कंप्लेंट कमेटी में, स्टिग्मा रहता है। ठीक है, लैक ऑफ फियर ऑफ सोशल प्रोफेशनल रिटेलिएशन, ये पॉइंट याद रखना जरूरी। ठीक है, कीवर्ड है। ठीक है, ये इसका हो गया। नीचे ऐसे राइटिंग में तो लग नहीं रहा है अच्छी आ रही है। ठीक है, एक पॉइंट और पढ़ रहे हैं हम, डाउरी वाला। कि डाउरी में क्या था, डाउरी एक्ट है 1961 में बन गया आपका डाउरी एक्ट। ठीक है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 का। ठीक है, ठीक है, डाउरी डेथ जो है रिलेटेड इसके आपका 6450 रिलेटेड डेथ्स हैं, आपकी रिपोर्ट ये थी 2022 में। ठीक है, केसेस अंडर द एक्ट जो होते हैं आपके वो कितने थे, 13,479 केसेस रजिस्टर्ड हुए डाउरी में, 2022 का डेटा बोल रहा है। ठीक है, सेम चीज लो कन्विक्शन रेट्स होती हैं। क्यों, एविडेंस गैदरिंग में आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, और प्रोसिक्यूशन में। अब इसका बहुत ज़्यादा प्राइम एग्जांपल देता हूँ मैं अभी का, जो आपका एक भाटी का केस आया था अभी, भाटी केस। ओके, आई एम नॉट शायद, हाँ निकी भाटी करके, जो आपका गुड़गांव से, जो गुड़गांव नहीं ग्रेटर नोएडा का जो था अभी केस। ठीक है, इसमें एविडेंस गैदरिंग और प्रोसिक्यूशन में क्यों डिले कर दिया गया था, इसमें क्या मतलब लो कन्विक्शन रेट क्यों है। कन्विक्शन रेट मतलब कि आपकी जो पुलिस है वो बेल लगा दी आपको प्रोसिक्यूट करने में, ये जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट लगाने में थोड़ा सा टाइम लेती है। ठीक है, कन्विक्शन अगर देखी जाए तो अगर 2016 की अगर देखी जाए रिपोर्ट लोकसभा की, उसमें 10% से भी कम आपका कन्विक्शन रेट रहता है। क्यों रहता है, पहली बात तो इवन केस अगर देखा जाए, मैं अभी एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो आर्टिकल में क्या लिखा था कि इनकी जो मैरिज थी, शायद से कोई याद नहीं है, विकास था शायद इसका नाम, इसका हस्बैंड का, जिन पर आरोप लगा था कि लाइक डाउरी की रिलेटेड मतलब इनकी हत्या कर दी गई है। ठीक है, या मार दिया गया है। ठीक है, इनकी बेसिकली अगर इसमें जो आर्टिकल में लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ कि 7 years ऑफ मैरिज तक अगर कुछ वायलेंस लिख करके आता है तो सीधे लग जाएगा आपका ये। ठीक है, और आता है कि लाइक हाँ डाउरी रेटेड कुछ आता है तो सीधे लगा देंगे आपका प्रोहिबिशन एक्ट। ठीक है, बट इनकी शादी को क्या था, 9 years ऑफ मैरिज हो चुका था। उससे क्या हुआ कि जो आपकी जो कन्विक्शन रेट है कम हो गई, पुलिस वाज नॉट एबल टू लाइक सीधा डाउरी एक्ट लगा नहीं पा रही थी। ठीक है, बिकॉज दे वर फेसिंग दिस टाइम लैग जो आपका है, 2 साल का जो टाइम लैग आ गया, ये 7 साल तक तो हुआ नहीं, 2 साल के बाद 9 साल के बाद आपका डाउरी लगाने बंद कर रहा है। सो पुलिस यहाँ पे आपका लो की वजह से भी आपका लो ऐसा बनाने के लिए वो सीधे लगा नहीं सकती है, तो लो कन्विक्शन रेट यहाँ से भी आता है आपका। पुलिस की भी यही होती है, गैदरिंग पुलिस यही तो गैदरिंग है, प्रोसिक्यूशन वाला आपका ही वाला आ गया। ठीक है, इसमें फिर एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं आप कि लीगल सर्विसेज, इसमें नहीं अलग पॉइंट है। ठीक है, लीगल सर्विसेज कैसे मिलती हैं हमें, सोल्यूशन में डाल सकते हो नालसा एक वो आपका। ठीक है, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। ठीक है, जिसके तहत आपको फ्री और कॉम्पिटेंट लीगल एड मिलेगी गवर्नमेंट को। ठीक है, हर किसी को मिलती है वैसे। ठीक है, अगर डेटा एंड चैलेंजेस देखा जाए, नालसा वाला जो ये है उसमें इंक्रीज एक्सेस हुआ है आपका। ठीक है, फैमिली डिस्प्यूट और डोमेस्टिक केसेस में,
इफेक्टिवनेस जो है आपकी वो अच्छे से हुई है और अवेयरनेस जो है, ठीक है, अभी भी रूरल में अवेयरनेस वाला जो पॉइंट है वो कम है थोड़ा, ठीक है। लीगल सर्विसेज में ये देखने की इफेक्टिवनेस बढ़ा है, ठीक है, ठीक है। अवेयरनेस अभी है बट रूरल एरिया में अभी भी नहीं है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो पेस्टल पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया और ये पढ़ लिया, ठीक है। जब हम रिवीजन कर रहे हैं उसको थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, हमें दीज आर द एग्जांपल्स वी कैन पुट, ठीक है। लो कन्विक्शन रेट क्यों है, तो ये है क्योंकि यहाँ पे साल केस 7 ईयर्स हो गया था, 9 ईयर्स है, तो प्रोसिक्यूशन में आपका चैलेंजेस आता है कि आप एक्ट लगा नहीं सकते उस चीज़ में, ठीक है। अगर इस वाले पॉइंट पर मैं ढंग से लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैंने ढंग से लिखा नहीं है, शायद ढंग से लिख लेते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हम ला सकते हैं क्या, लीगल एड सर्विसेज, ये लीगल में आ रही, लीगल पर्सपेक्टिव में आ रहा, हम लीगल कर रहे हैं। लीगल एड सर्विसेज, लीगल एड सर्विसेज ये देखा जाएगा कि लाइक अलग अलग जो अवेलेबल ग्रुप है उनको लीगल एड सर्विसेज क्या क्या मिलती है, ठीक है। नालसा प्रोवाइड करता आता है, नालसा क्या है, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, अथॉरिटी है, ठीक है। अथॉरिटी कब होगी, एक्ट के तहत अथॉरिटी, एक्ट क्या होगा जिसके उसको अथॉरिटी मिल रही है, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट, जो कि ये आपको 1987 में है, ठीक है। अगर इसका देखा जाए तो इंक्रीज परफॉर्मेंस में देखा जाए तो इंक्रीज एक्सेस है, आपका फैमिली डिस्प्यूट में अगर एक्सेस मिल रहा है फ्री फैमिली डिस्प्यूट में, एंड आपका डोमेस्टिक वायलेंस रिलेटेड जो केसेस आते हैं उनमें अच्छे से हो रहा है। इफेक्टिवनेस अगर देखी जाए तो ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि बढ़ा है लीगल एड सर्विसेज, बट देयर इज आल्सो कमी, कमी कहाँ पे है कि आपको डेडिकेटेड लॉयर्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। लॉयर्स नहीं मिलेंगे, तो इतना हल्का चल रहा है मेरे, डेडिकेटेड लॉयर्स नहीं मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। लीगल एड सर्विसेज जो होते हैं डेडिकेटेड लीगल एड सर्विसेज नहीं मिलते, लीगल एड लॉयर्स नहीं मिलते, इनसफिशिएंट फंडिंग है इसमें इनसफिशिएंट फंडिंग है, ठीक है। ब्यूरोक्रेटिक डिलेज भी होते हैं इसमें, ठीक है। तो आपको ये ज़्यादा ध्यान दें कि इसी चीज़ की हिंडर करते हैं, लीगल सर्विसेज को हिंडर करते हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं। आपके जो लॉयर्स हैं वो है ही नहीं, डेडिकेटेड लीगल एड लॉयर्स नहीं, इम्प्रूवमेंट है, इफेक्टिवनेस है, और ये अब भी लैग करते हैं इन वजह से, ब्यूरोक्रेटिक डिलेज, इनसफिशिएंट फंडिंग एंड डेडिकेटेड लीगल एड लॉयर्स, ओके। फिर अवेयरनेस जो है वही बात है कि रूरल एरियाज में कम है एज कम्पेयर टू अर्बन में, ठीक है। तो वही बात होगी, ठीक है। इसमें आपका राइट टू फ्री लीगल एड, ठीक है। मेरे ख्याल से आर्टिकल 921 में है ये, लीगल राइट टू फ्री लीगल एड, ओके। आर्टिकल 21, ठीक है। ठीक है, दिस इज आवर फंडामेंटल राइट, फ्री लीगल। तो इसमें दिक्कतें क्या है, ये दिक्कतें हैं। तो पॉलिटी यहाँ कनेक्ट होगी आपकी, पॉलिटी क्या हाथ कनेक्ट हो रहा हो कोई भी चीज़ में जो लीगल एस्पेक्ट में पॉलिटी कनेक्ट होगी, ठीक है, ठीक है। तो इसको हम यहीं पे रखते हैं, ठीक है। इसके बाद हम नेशनल पॉलिसी स्कीम्स ही पढ़ रहे होंगे, और जो अदर हमारी जो सोल्यूशन होंगे वो पढ़ रहे होंगे, वो कोशिश करूँगा अगले इसमें एक साथ ही कर दी जाए, ठीक है। 1 घंटे की वीडियो बन जाए,
अगले में एक साथ ही कर देंगे वो चीज़, ठीक है। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे ले लेंगे चाइल्ड। बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है वाला, ठीक है, ख़त्म करते हैं।